नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी क्वालिटी फूड के बारे में। यानी कि अगर हम प्रोटेक्टेड कंडीशंस के अंदर जैसे कि ग्रीन हाउस के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं या फिर ओपन फील्ड में हम वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों की जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस रहेगा। क्वालिटी फूड का मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें पौष्टिक तत्व हों, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और जो ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा हो। यानी कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे और पौष्टिक हो। तो इस तरह के फूड को हम क्वालिटी फूड कहते हैं। और किसी भी वेजिटेबल की क्वालिटी से मतलब है कि किस तरह से कंज्यूमर्स उस फूड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्वालिटी फूड जो है दो तरह के फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें कि फूड के शेप, कलर, ग्लॉस, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और फ्लेवर की बात की जाएगी। यानी कि बाहर की अपीयरेंस उस वेजिटेबल की कैसी है जिसके बेस पे कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा, उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर करेंगे। देन इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि उसका टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स का कंटेंट कितना है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ब्रेक्स, एसिडिटी कितनी है, टोटल सॉल्युबल एसिडिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, कौन सा केमिकल जो रिएक्शन है उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। देन माइक्रोबियल जो फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स के जितने भी ट्रेड्स हैं उसको कॉम्बिनेशन से ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर हम कह सकते हैं किसी कमोडिटी की क्वालिटी को अश्योर किया जा सकता है, जिसके बेस पे कंज्यूमर सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड्स को। क्वालिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, यानी कि कोई ऐसा ट्रेड, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का जो स्पेसिफाई कर रहा है उस प्रोड्यूस की क्वालिटी को। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर सेइंग कि जो टोमेटो है, टोमेटो में लाइकोपीन का कंटेंट जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वो ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि लाइकोपीन स्पेसिफाई कर रहा है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल के क्वालिटी ट्रेड को। क्वालिटी ट्रेड्स डिफर करते हैं फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, और ये डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर वेजिटेबल के कौन से इकोनॉमिक पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। देन अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि कितने तरह की क्वालिटी हो सकती है। सबसे पहले मार्केट क्वालिटी के बेस पे हम यूनिफॉर्मिटी देखेंगे पर्टिकुलर वेजिटेबल की, उसकी शेप यानी कि ओवरऑल अपीयरेंस पे जाएंगे। देन इंडस्ट्रियल क्वालिटी में हम क्या मेजर करते हैं, पीएच, जेल कंसिस्टेंसी, ड्राई मैटर कंटेंट, लो शुगर्स एंड लेस फाइबर कंटेंट, एंड देन टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। Thereafter, in the nutritional quality जो कि ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए उस प्लांट प्रोडक्ट की क्या सूटेबिलिटी है, कैसे वो फिट हो रहा है, उसके बेस पे हम क्वालिटी को जस्टिफाई करेंगे। दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। देन हियर आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटी ट्रेड्स। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें कि शेप और साइज आएगा। देन ऑर्गेनोलेप्टिक, जब भी हम किसी चीज़ को या किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल के प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, उसकी एरोमा एसेंस को देखेंगे, उसके जूसीनेस को ऑब्जर्व करेंगे, देन इट विल बी द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। देयरआफ्टर न्यूट्रिशनल क्वालिटी ट्रेड्स में आएंगे प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि जिसकी वजह से हम वेजिटेबल्स को एज अ प्रोटेक्टिव फूड कंसिडर कर रहे हैं। देयरआफ्टर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में द बॉडी वेट गेन्ड बाय कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और कितनी प्रोटीन की एफिशिएंसी है या फिर कितनी बायोलॉजिकल वैल्यू है उस पर्टिकुलर vegetable product की। These are the features of quality traits. Now, what is the difference between open and protected cultivation? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बेटर कंट्रोल रहता है ओवर द ग्रोइंग कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट, बिकॉज वी कैन रेगुलेट ऑल दीज टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सेकेंड रहता है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं
एक्सपोजर ऑफ एनी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, यानी कि कोई भी फिजिकल बैरियर की वजह से हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क ऑफ इन्फेस्टेशन या फिर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हम हाई यील्ड ले सकते हैं, यानी कि 10 टाइम्स हाई यील्ड एंड ईयर राउंड कल्टीवेशन, जिसे कि हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन कहते हैं। अगर ऑफ सीजन कल्टीवेशन है और उसमें किसी भी तरह का फिजिकल अटैक है किसी भी इंसेक्ट और पेस्ट का, दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर रहेगी, क्योंकि हम अश्योर्ड प्रोडक्शन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग लेस एंड लेस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड टू दैट क्रॉप। इट मीन्स कि हमारे जो वेदर की कंडीशंस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं, देन एक्सटेंड कर रहे हैं ग्रोइंग सीजन को, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट अलाउ करेगा ईयर राउंड प्रोडक्शन को एज कंपेयर टू द outside weather conditions. So this is about the protected cultivation. And then in case of open field conditions क्या रहेगा कि जो vagaries of weathers रहेंगी, यानी कि weather climate का जो attack होगा regarding temperature fluctuations and many other factors वो ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से yield जो है वो कम रहेगी as compared to the protected conditions, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा influence रहेंगे environmental conditions से। Thereafter in disease और इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा होने की वजह से ओपन फील्ड कंडीशंस में मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को, जिसकी वजह से हम क्वालिटी को एक अच्छी क्वालिटी अश्योर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ कल्टीवार्स और हाइब्रिड्स एंड वेराइटीज आर अवेलेबल जनरली फॉर द ओपन फील्ड कंडीशंस एज कंपेयर टू द प्रोटेक्टेड कंडीशंस। Then in this slide I will compare the quality traits of protected and open field conditions like moisture percentage. The moisture percentage of protected cultivation में जो कुकुम्बर ग्रो किया गया, जो कि वाटर के लिए जाना जाता है, क्योंकि कुकुम्बर में 99% वाटर का जो परसेंटेज रहती है, सो प्रोटेक्टेड में 96.75 है एज कम्पेयर टू द ओपन फील्ड जो कि ज़्यादा है। Then about the ascorbic acid content which is also more under the protected conditions, that is in net house as compared to open field conditions. Side by side the reducing sugars and total sugar content, thereafter superoxide dismutase content जो कि क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी डाइट एक हेल्दी बॉडी को इंश्योर कर सकते हैं, वो ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ओपन फील्ड कंडीशंस। सो वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेबल्स में हमें क्रिस्पीनेस और फ्रेशनेस की ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस रहती है वो रहेगी, और पेस्टिसाइड्स का कम से कम उपयोग होने की वजह से हमें जो है केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी नीड कम पड़ती है प्रोटेक्टेड कंडीशंस में, जिसकी वजह से हम न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी है उसे अच्छे से अश्योर कर सकते हैं। सो इस तरह की स्टडीज़ कैरी आउट की गई सो दैट कि हमें पता लगाया जा सके कि जो प्रोटेक्टेड के अंदर हम क्वालिटी फूड को अश्योर कर रहे हैं या फिर ओपन फील्ड के अंदर क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस पाया गया कि जो भी हम प्रोड्यूस प्रोटेक्टेड कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो बेटर है क्वालिटी में इन टर्म्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ट्रेड्स एज कंपेयर टू द ओपन फील्ड कंडीशंस। सो दिस इज अबाउट द क्वालिटी। थैंक यू एवरीवन।